हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द सेडेटिव डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी के प्रेजेंट समय का एक बहुत ही मेजर और बहुत ही बड़ा इशू जिसका नाम है निकोटीन एडिक्शन। इस निकोटीन एडिक्शन के कारण आए दिन बहुत सारे लोगों का डेथ होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारी का शिकार होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि निकोटीन एडिक्शन हमारे बॉडी में किस तरह से इफेक्ट करता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है निकोटीन एडिक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि WHO ने 2016-17 में एक सर्वे किया था इंडिया में जिसका नाम था ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ऑफ इंडिया। और इस सर्वे में नियरली 267 मिलियन एडल्ट ऐसे मिले थे इंडिया के जो कि निकोटीन एडिक्टेड थे। इस 267 मिलियंस में 15 साल और उसके ऊपर के लोग शामिल थे, यानी कि मिनिमम जो एज लिमिट था वो 15 साल, यानी कि 15 साल का एक बच्चा भी निकोटीन एडिक्टेड था उस समय। तो आप सोच सकते हैं अब कि हमारे देश के यंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकोटीन एडिक्टेड है, जो कि एक बहुत ही सीरियस बात है। निकोटीन एडिक्शन के कोई एक दो नहीं, बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारे बॉडी पर। लगभग हर मेजर ऑर्गन्स और सिस्टम्स पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है निकोटीन। तो चलिए जानते हैं कि हमारे बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट करता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं एक निकोटीन एडिक्टेड पर्सन में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है और मोस्ट कॉमन केस है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है कैंसर। आप सभी ने अपने आसपास काफ़ी बार सुना होगा कि कोई सिगरेट स्मोकर है उसे कैंसर हो गया, या कोई बंदा ऐसा है जो टोबैको चबाता है बहुत ज़्यादा उसे कैंसर हो गया। तो कैंसर अभी के समय में निकोटीन एडिक्शन का एक बहुत बड़ा और बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स के कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है निकोटीन एडिक्शन। जो काफ़ी कॉमन कैंसर है वो है ओरल कैंसर और लंग्स कैंसर, यानी कि मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर। इसके अलावा स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर या ब्लैडर कैंसर भी देखा गया है काफ़ी सारे पेशेंट्स में। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि फीमेल्स में निकोटीन एडिक्शन ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान अभी निकोटीन एडिक्टेड है पर वो ये एडिक्शन छोड़ देता है, पर फिर भी कुछ परसेंटेज पॉसिबिलिटी रहता है कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में 10 या 20 सालों बाद उसे कैंसर हो सकता है, पर इसका रेशियो काफ़ी कम है। ठीक है, कैंसर के अलावा जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन दिखता है वो सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट फंक्शनिंग कर रहा है, इन सारी चीज़ों में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो सकता है निकोटीन एडिक्शन के कारण। जैसे कि जो सबसे कॉमन है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाना। एथेरोस्क्लेरोसिस का केस नॉन एडिक्टेड की अपेक्षा एडिक्टेड पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है। और एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण फर्दर बहुत सारे अलग अलग केसेस और कंडीशंस दिखते हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि जो सबसे जानलेवा है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ही होता है। तो किसी स्मोकर्स में या किसी भी निकोटीन एडिक्टेड पेशेंट्स में हार्ट अटैक भी देखा जा सकता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल है वो स्टिफ हो जाता है। स्टिफ होने के कारण ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कुछ सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि देखे जा सकते हैं किसी भी निकोटीन एडिक्टेड पेशेंट्स में। ठीक है, तो सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस के अलावा जो तीसरा आता है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, उसमें भी कुछ डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत सीरियस डिजीज है जिसका नाम है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और इस COPD के लगभग 70 से 80% पेशेंट्स जो होते हैं वो सिगरेट स्मोकर्स ही होते हैं। COPD एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें कि रेस्पिरेटरी पाथवे, यानी कि हम जो सांस लेते हैं तो सांस में जो हवा हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है, वो हमारे नाक से फेफड़े तक पहुंचने के बीच का जो रास्ता है वो रास्ता नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण हम जो भी सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ढंग से हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण और भी तरह तरह की डिजीज़ और कंडीशंस देखने को मिलते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, COPD पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा हमारे चैनल का, जो अगले सप्ताह आएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आप वो वीडियो देख सकें। ठीक है, तो COPD के अलावा ब्रोंकियल अस्थमा भी देखा जा सकता है किसी भी निकोटीन एडिक्टेड पेशेंट्स में। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है,
तो उसमें निकोटीन एडिक्शन बहुत सारा मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है, जिसमें कि सबसे पहला है प्री मैच्योर डिलीवरी, यानी कि बच्चा जो है, इन्फेंट जो है, वो पूरे तरह से मैच्योर नहीं है डिलीवरी के लिए, पर फिर भी उसका डिलीवरी हो जाता है टाइम से पहले, उसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। तो ये प्री मैच्योर डिलीवरी बहुत कॉमन होता है ऐसे वीमेन में जो कि निकोटीन एडिक्टेड हैं और प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा प्री नेटल डेथ भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है निकोटीन एडिक्टेड प्रेग्नेंट लेडी में। बहुत सारे केसेस में इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी देखा जाता है न्यूली बॉर्न इन्फेंट में। इन सारी कंडीशंस के अलावा निकोटीन एडिक्टेड मदर के इन्फेंट में आफ्टर डिलीवरी मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट बहुत धीमा हो जाता है, बहुत स्लो डेवलपमेंट होता है बच्चे का। बहुत सारे केसेस में बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। इन सब के अलावा निकोटीन एडिक्टेड में ओस्टियोपोरोसिस, प्रीमैच्योर मेनोपॉज, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये सब भी बहुत कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। ये सब तो बात हुई कि कौन कौन से ऑर्गन्स मेजरली अफेक्ट होते हैं निकोटीन एडिक्शन के कारण, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं हमारे बॉडी में निकोटीन के एडिक्शन के कारण। पर इसके अलावा निकोटीन एडिक्टेड के पेशेंट्स में बहुत सारे मेडिसिन और ड्रग्स का गलत इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ ड्रग्स और मेडिसिन ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है बॉडी पर, वो इफेक्ट बंद हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, पर वो साथ ही निकोटीन एडिक्टेड भी है, तो उसके बॉडी में इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा सही से। वो जो बाहर से इंसुलिन ले रहा है, इंजेक्ट कर रहा है उसके अपने बॉडी में, वो इंसुलिन ढंग से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो निकोटीन एडिक्टेड है। वो निकोटीन का ही कुछ इफेक्ट है जिसके कारण इंसुलिन ढंग से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ इंसुलिन का बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जिनका इफेक्ट नहीं हो पाता है हमारे बॉडी पे सही से निकोटीन के एडिक्शन के कारण। यही कारण है कि जब कभी भी आप अपना कोई हेल्थ इशू लेकर किसी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करने, तो डॉक्टर आपके क्लिनिकल हिस्ट्री में निकोटीन एडिक्शन, स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म का भी हिस्ट्री लेता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को बताएं कि अगर आप निकोटीन एडिक्टेड हैं, अल्कोहल लेते हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं। तो ये सब बात हुआ कि निकोटीन एडिक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं निकोटीन एडिक्टेड पेशेंट्स में। जितना हो सके इस निकोटीन एडिक्शन से आप लोग दूर रहिए, क्योंकि ये तो मैंने कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस ही बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे और हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, कंडीशंस हैं जो कि निकोटीन एडिक्शन के कारण होते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके सेफ रहिए, इन सब से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप एक निकोटीन एडिक्टेड पर्सन हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डालते हैं, क्योंकि स्मोकिंग के दौरान जो भी धुआं निकलता है वो आसपास के लोगों पर भी सेम इफेक्ट करता है जो कि आप पर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जितना हो सके उतना ज़्यादा दूरी बनाए रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, हेल्दी रखिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।